कृष्ण, एक सवाल है जो हर रात मेरे दिमाग में गूंजता है। मैं पूरी मेहनत करता हूँ, रात रात भर जागता हूँ, खुद को थका देता हूँ, तोड़ देता हूँ, फिर भी परिणाम नहीं आता। और कुछ लोग जो आधी मेहनत करते हैं, जो उतना नहीं झेलते, वो मुझसे आगे निकल जाते हैं। तब मन में एक जहर सा सवाल उठता है, क्या भगवान सच में निष्पक्ष हैं, या फिर अच्छे लोगों के हिस्से में ही संघर्ष लिखा होता है। कभी लगता है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, और अगर मेहनत से ही सब होता है तो मेरी मेहनत का फल अब तक आया क्यों नहीं। कृष्ण, अगर आप सुन रहे हैं तो आज मुझे सिर्फ दिलासा नहीं, जवाब चाहिए। पुत्र, तुम जिस अन्याय को देख रहे हो वह पूरी कहानी नहीं है। तुम केवल आज देख रहे हो, लेकिन जीवन सिर्फ आज से नहीं चलता। सोचो, जैसे तुम्हारा एक बैंक अकाउंट हो, उसमें सिर्फ आज की कमाई नहीं होती, पिछले कई वर्षों का जमा भी होता है। तुम्हारे कर्म भी ऐसे ही हैं। जो तुम आज पा रहे हो वह सिर्फ आज की मेहनत का परिणाम नहीं है, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का संग्रह है। और जिस हिस्से को तुम किस्मत कहते हो, वह उसी खाते से निकलने वाली राशि है। अब ध्यान से सुनो पुत्र, जो तीर कमान से निकल चुका है उसे कोई वापस नहीं मोड़ सकता। वह तुम्हारी किस्मत है। अगर कठिन समय लिखा है तो वह आएगा ही। तुम रो या हंसो, वह आएगा। लेकिन जो तीर अभी तुम्हारे हाथ में है, जिसे तुम अभी साध रहे हो, वह तुम्हारा कर्म है। और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम पूछते हो, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि अच्छे लोग भागते नहीं हैं, वे अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकाते हैं। जिस दिन वह हिसाब पूरा हो जाता है, उसी दिन से उनकी जिंदगी की दिशा बदलती है। और जो आज बिना मेहनत आगे दिखते हैं, याद रखना पुत्र, वे अपने पुराने पुण्य खर्च कर रहे होते हैं। जब वह खाता खाली होता है, तब उनके पास कुछ बचता नहीं। इसलिए गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। क्योंकि फल का समय तुम्हारी घड़ी से नहीं, कर्म की घड़ी से चलता है। तुम कहते हो, मेहनत करता हूं फिर भी फल नहीं मिलता। पुत्र, फल हमेशा पहले नहीं दिखता। कभी कभी वह तुम्हारे भीतर तैयारी के रूप में जमा हो रहा होता है। अगर तुम्हें आज सब कुछ मिल जाता तो शायद तुम उस बोझ को संभाल नहीं पाते। इसलिए जीवन तुम्हें पहले मजबूत बनाता है, फिर सफल। याद रखो, उदास होने से किस्मत नहीं बदलती। पुराने कर्मों को कोसने से नया भविष्य नहीं बनता। जो बीत गया उसे हिसाब समझकर छोड़ दो। लेकिन जो पल अभी तुम्हारे हाथ में है वह बहुत कीमती है। किस्मत एक बंद दरवाजा हो सकती है, लेकिन मेहनत हर दरवाजे की चाबी होती है। हो सकता है दरवाजा आज न खुले, लेकिन चाबी सही हो तो एक दिन ताला टूटता ही है। इसीलिए रुकना मत पुत्र, खुद पर शक मत करो। तुम देर से सही, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं हो। और याद रखना, भगवान तुम्हें कभी हार नहीं देते, वो सिर्फ तुम्हें तैयार करते हैं। अगर आज की यह बात तुम्हारे मन को थोड़ा सा भी शांत कर पाई हो तो कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही सरल, सच्ची और जीवन में काम आने वाली सनातन सीख, तो सनातन सीख को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। पुत्र, एक बात और है जो तुम किसी से कहते नहीं हो, लेकिन हर रात तुम्हें अंदर से खा जाती है। तुम सोचते हो, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं उतना काबिल नहीं? क्या मेरी मेहनत कम है? और यही सवाल तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बन जाता है। याद रखो, तुलना हमेशा तुम्हें कमजोर करती है, क्योंकि तुम दूसरों का परिणाम देख रहे हो, लेकिन उनका पूरा सफर नहीं। तुम नहीं जानते उन्होंने क्या खोया, क्या सहा और किस कीमत पर वो आगे दिख रहे हैं। और यह भी सच है पुत्र, हर आगे दिखने वाला व्यक्ति वाकई आगे हो जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ शोर में आगे होते हैं, लेकिन आत्मा से खाली होते हैं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। जो बीज जमीन के नीचे सबसे ज्यादा समय लेता है,
वही पेड़ सबसे ऊंचा होता है। तुम कहते हो मैं थक गया हूं, मैं जानता हूं कभी कभी मेहनत नहीं थकाती, उम्मीद थका देती है। हर दिन उठकर खुद को समझाना कि आज शायद बदलेगा, और फिर कुछ ना बदलते देखना, यही असली दर्द है। लेकिन सुनो पुत्र, अगर आज तुम्हारा सब्र टूट रहा है तो समझ लो तुम मंजिल के बहुत करीब हो, क्योंकि सब्र वहीं टूटता है जहां परीक्षा सबसे कठिन होती है। जीवन तुम्हें बीच में नहीं छोड़ता, वह हमेशा अंत से पहले आखिरी इम्तिहान लेता है। और यही वह पल है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो यहां टिक गया वही आगे जाकर दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। पुत्र, एक बात और समझो, परिणाम हमेशा मेहनत का सीधा जवाब नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हारे चरित्र का जवाब होता है। भगवान तुम्हें सिर्फ सफल नहीं, संतुलित भी बनाना चाहते हैं। अगर आज तुम्हें सब कुछ दे दिया जाए तो हो सकता है तुम घमंडी बन जाओ। अगर तुम्हें ताकत दे दी जाए बिना धैर्य के तो हो सकता है तुम टूट जाओ। इसलिए जीवन तुम्हें धीरे धीरे तराशता है। हर असफलता एक हथौड़े की चोट है जो तुम्हें नुकसान नहीं, आकार दे रही है। तुम कहते हो भगवान चुप क्यों है? पुत्र, भगवान चुप नहीं होते, वह तुम्हें खुद से बात करना सिखा रहे होते हैं। क्योंकि जिस दिन तुम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो, उस दिन दुनिया की कोई आवाज तुम्हें डिगा नहीं पाती। याद रखना, जिसे सब कुछ आसानी से मिल जाए वह जीवन को हल्के में लेता है, लेकिन जिसे संघर्ष से गुजरना पड़े वह हर चीज की कीमत समझता है। और ऐसे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए पुत्र, आज अगर तुम्हारी राह कठिन है तो यह सजा नहीं, चयन है। तुम चुने गए हो मजबूत बनने के लिए। कल जब कोई तुमसे पूछेगा इतना सब झेल कर भी तुम टूटे क्यों नहीं, तो तुम्हारा मौन ही उत्तर होगा। और यही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगा। इसलिए आज बस एक काम करो, रुको मत, धीमे चलो लेकिन चलते रहो। क्योंकि जो चलता रहता है उसे एक दिन रास्ता खुद सलाम करता है। और याद रखना पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल में जब तुम्हें लगता है कोई नहीं है। जय श्री कृष्णा।